संन्यास योग से राजयोग तक, गोरखपुर के सांसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनको पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले सभी एक बात को मानते हैं कि उन्हें उत्तर पूर्वी प्रदेश की राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिमों को लेकर काफ़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह विष्ट है, लेकिन उन्हें शोहरत मिली है योगी आदित्यनाथ के नाम से। उत्तराखंड के एक गांव में पैदा हुए योगी ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की। पढ़ाई के बाद वो गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। महंत ने दीक्षा देकर अजय को योगी आदित्यनाथ का नाम दिया। अवैधनाथ ने साल 1998 में राजनीति से संन्यास लिया तो योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अवैधनाथ ने साल 1998 में अपनी जगह योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया। चुनाव जीतकर सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी लोकसभा में पहुंच गए। तब से लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ का कब्जा है। योगी आदित्यनाथ अपनी कट्टर हिंदू छवि के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में पहचान बनी तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। वाहिनी पर कई मौकों पर कानून हाथ में लेने के आरोप लगे हैं। 2007 में गोरखपुर दंगे में योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अपनी ताकत बढ़ने पर गोरखपुर के ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम तक बदलवा दिए हैं। उन्होंने उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार कराया तो अली नगर को आर्य नगर का नाम दिया। ऐसे और कई भी उदाहरण हैं जब आदित्यनाथ के सामने शासन प्रशासन मुंह ताकते नजर आए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख भाजपा प्रचारक थे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2017 में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में गौ तस्करी, तंबाकू, पान और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने राज्य में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया। योगी आदित्यनाथ कड़ी मेहनत करने वाले और काम के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं। अपने पिता के निधन की खबर मिलने के बाद भी उन्होंने कोरोना काल में कोविड-19 पर कोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी। देखिए, ये कहा जाता है, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सफलता से ज़्यादा सफल कुछ भी नहीं होता। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और योगी आदित्यनाथ ने 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। 2017 में जीत के आए थे वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके। और उनकी सरकार जिस तेज़ी से चली, जिस तेज़ी से इन्होंने काम किया, उसमें देखते हुए अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो आपको ये लगेगा कि योगी जी ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों का सामना करते हुए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। 2-3 मोर्चे थे जो बहुत ख़ास मोर्चे उत्तर प्रदेश में रहे हैं। एक पहला है लॉ एंड ऑर्डर का। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की हमेशा ही चर्चा में रही है और कई चुनाव राजनीतिक दलों ने और कई चुनाव दूसरे लोगों ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर लड़े हैं, जीते हैं और हारे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें उठाई गई। एक सिलसिला चला, बहुत तेज़ी से चला, वो था इनकाउंटर्स का, है ना, मुठभेड़ों का, कि जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ रिकॉर्डेड अपराध हैं, जिनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं, जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और कार्रवाई में मुठभेड़ें हुई। इन मुठभेड़ों का तमाम ढंग से इसकी चर्चा की गई, विवेचना की गई और इसकी तमाम आलोचना भी हुई और मामला अदालत तक भी गया। और अभी हाल में विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की और उसके बाद एक कमीशन बना दिया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक शाश्वत विषय रहेगा। ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसमें आप कोई कह दे कि कोई परफेक्ट हो जाएगा, वो संभव नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं पुलिस पर लगाम लगाने की, लोगों को विश्वास दिलाने की, पुलिस और आम आदमी के बीच पे फासला जो है वो दूर करने की। ये कहा जाता है कि सफलता से अधिक सफल कुछ भी नहीं होता। योगी आदित्यनाथ की जो हिस्ट्री है, जो उनका कार्यकाल है, जहाँ उत्तराखंड से शुरू हुए थे, उत्तराखंड में एक बहुत साधारण से परिवार में पैदा हुए, फिर गोरखनाथ पीठ पे आए, गोरक्ष पीठ पे आए, फिर वो अवैधनाथ के शिष्य बने और वहाँ पे उन्होंने उस शिष्य में धर्म तो सीखा ही, धर्म के गुरु के आसन में तो बैठे ही, साथ ही उन्होंने अवैधनाथ की सीट पे, अवैधनाथ वहाँ के लोकसभा सदस्य रहे सालों तक, उनके सानिध्य में रहते हुए
राजनीति पर भी अपनी पकड़ बनाना शुरू की, और राजनीति में पकड़ बनाते बनाते एक अवसर ऐसा आया कि केंद्रीय हाईकमांड की, भाजपा की हाईकमांड की नज़र उन पर पड़ी और उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। और मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक, आते ही उन्हें लॉ एंड ऑर्डर से निपटना पड़ा, दूसरा कोरोना महामारी से निपटना पड़ा। और ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों ही समस्याएं उत्तर प्रदेश की जीवंत समस्याएं हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी। इनमें केवल अंतर इतना आता है, इतना अंतर रहेगा कि आप कितने बेहतर ढंग से उसको काबू में, नियंत्रण में रख सकते हैं। पूरी तरह नियंत्रण करना इनका किसी के बस का नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये कानून व्यवस्था संभालना और कानून व्यवस्था को ठीक करना, आम आदमी के बीच में विश्वास का जागृत होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस दिशा में योगी आदित्यनाथ की मैं कहूँगा सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। आगे कुछ और भी उम्मीदें इनसे करना चाहिए। अभी तो 3 साल हुए, 2 साल अभी कार्यकाल बाकी है। दूसरा, कोरोना एक बड़ी समस्या थी। कोरोना की समस्या को केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, ये एक इसको निपटने का, ये महामारी ऐसी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और जितना कि बीमारी है उससे ज़्यादा डर उसका इलाज है। तो इस बीमारी से निपटने के लिए तमाम स्तरों पर विभिन्न कार्रवाइयाँ की गई हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया गया। लेकिन कुछ 10 ज़िले करीब ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में अभी भी जहाँ पे कोरोना का काफ़ी प्रकोप है, जिनमें लखनऊ भी शामिल है। और कुछ सरकारें ऐसी हुई हैं जैसे तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगा के कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार लॉकडाउन हुआ जो केंद्र सरकार ने लागू किया, उसके बाद दोबारा लागू नहीं किया। आंशिक रूप से शनिवार और इतवार को लॉकडाउन चला और इस लॉकडाउन के सुपरिणाम सामने आए। लोगों को चलने फिरने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, कामकाज में परेशानी हुई, क्योंकि बहुत सारे काम धंधे और इन सब पे भी विपरीत असर पड़ा। लेकिन ये मजबूरी है, क्योंकि ये महामारी ऐसी है जिसका ना कोई इलाज है, ना कोई दवा है, ना कोई कहीं इसको संकेत है। अब ये संकेत मिल रहे हैं कि महामारी का इलाज होगा, वैक्सीन बनेगी। लेकिन अब ये देखने की बात है कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कितना फ़ायदा उनको इससे मिलता है। यही तमाम वजह हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने की दिशा में काम करता है। स्पेशल डेस्क, विश्ववार्ता न्यूज।